Assalamu alaikum and welcome to Peshawar Model School Boys 3 online class for class 3. My name is Saima and I will be teaching you the subject English reading. Beta ji, this is your first English reading online class. आप सोच रहे होंगे कि why this subject has been introduced into your curriculum as separate subject. तो बेटा जी जो आप इंग्लिश रीडिंग करते हो इन योर इंग्लिश क्लास दैट इज़ अ ट्रेडिशनल रीडिंग ओके वो ट्रेडिशनल रीडिंग है ठीक है इस सब्जेक्ट में आपको सिर्फ रीडिंग नहीं करवाई जाएगी आप टेक्स्ट को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कैसे एनालाइज करेंगे इसमें आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी ताकि आपको जो है आप प्रोनाउंसिएशंस करेक्ट हो वोकेबलरी आपकी इनहेंस हो जाए आप जो है इजीली वर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो आप गेस कर सकते हो रीडिंग आपकी फ्लुएंट हो जाए एंड विद एक्यूरेट एंड एट स्पीड हो जाए ठीक है और साथ साथ ही आपकी जो स्पेलिंग्स है उस पर भी काम करवाया जाएगा आपकी स्पेलिंग करेक्शन भी हो जाए और इसमें आपको जो है जो डिफरेंट मटेरियल है रीडिंग मटेरियल है जो कि डिफरेंट फील्ड के साथ रिलेट करता है वो आपको करवाया जाएगा ताकि आप जो है प्रोफिशेंट हो जाए कि आप जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं वो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सके और उसको कॉम्प्रिहेंड कर सके और आप जानते हैं कि रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल अगर रीडिंग आपकी प्रोफिशेंट हो जाए तो जो बाकी फ्री स्किल्स हैं स्पीकिंग लिसनिंग एंड राइटिंग वो ख़ुद ब खुद आपकी जो है प्रोफिशेंट हो जाएगी मतलब अप टू द मार्क प्रोफिशेंट नहीं बट स्टिल विद रीडिंग वो भी आपकी प्रोफिशेंट हो जाएगी एक्यूरेट हो जाएगी सो you have to focus more on this subject and you have to practice a lot then you would be able to get this subject and you would be able to enhance your reading. सो दिस सब्जेक्ट बेटा जी हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक ठीक है बेटा जी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं ठीक है सॉरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं ठीक है यू आर डूइंग दिस बिफोर entering into even the school right you are before admitting into the school you are doing this right English letters along with their sounds you are proficient in that you know which letter has which sound right and you know that there are 26 letters in English alphabet as well अब in alphabet इन लेटर्स को डिवाइड किया गया है इनटू टू ग्रुप्स व्हाट आर दोज टू ग्रुप्स फर्स्ट ग्रुप जो है वो है वाउल साउंड्स राइट जो फर्स्ट ग्रुप है वाउल साउंड्स है इसमें आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वाउल साउंड्स है ठीक है वाउल साउंड्स क्या होती हैं बेटा जी वाउल साउंड जो है वो साउंड्स होती हैं कि जब आप इसको प्रोड्यूस करते हैं सो इसमें आपका जो लिप्स है अपर एंड लोअर लिप ये टच नहीं करती एक दूसरे को ना ही आपकी टंग मूवमेंट होती है और ना ही आपके लोअर जॉ की मूवमेंट होती है ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वावल साउंड्स है वो 5 है कौन कौन से हैं द फर्स्ट इज ए इसको आप प्रोनाउंस करें सो आप देखेंगे कि जब आप ए साउंड प्रोनाउंस करते हैं सो आपकी ना लोअर जॉ मूव करती है ना आपकी लिप्स की मूवमेंट होती है ना ही आपके टंग की मूवमेंट होती है एंड विद दिस अलोंग विद दिस आपका जो जब आप इसको प्रोड्यूस करते हैं तो आपके माउथ में जो है ईयर भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता वो ब्लॉक नहीं करता द सेकेंड वावल साउंड इज ई The third vowel sound is I.
fourth is O, and fifth is U. बेटा जी इन वॉल साउंड को आप जो है प्रोनाउंस करें, सो यू वुड सी कि आपके लोअर जॉ मूवमेंट नहीं हो रही, ना ही आपके लिप्स टच करते हैं और ना ही आपकी टंग की मूवमेंट होती है, एज वेल एज आपके माउथ में एयर ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं होती, मीन्स के एयर भी आपके माउथ में ब्लॉक नहीं करता वेन एवर यू आर प्रोड्यूसिंग these sounds. Let's again produce these sounds and see whether they are following these features or not, right? Okay, let's start. A, E, I, O, U. See, ना ही ईयर ब्लॉक हो रहा है, ना ही टंग मूवमेंट हो रही है, ना ही लिप्स मूवमेंट हो रही है और ना ही लोअर जॉ मूवमेंट हो रही। तो ऐसे साउंड्स या ऐसे लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट जिसमें ये फीचर्स फॉलो नहीं होंगे उनको हम वाउल साउंड कहेंगे। वाउल साउंड्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने हैं? 5 वाउल साउंड्स हैं। यू कैन सी 5 वाउल। Now the rest of the letters you would be thinking what we will call these letters. जो rest of the letters है बेटा जी ये इनको हम consonant letters कहेंगे and the sound they will produce will be called consonant sounds. अच्छा, why they are called consonant sounds and consonant letters? इनको consonant क्यों कहा जाता है? Because जो features इंग्लिश वावल नहीं फॉलो करती वो फीचर्स जो है वो कॉन्सोनेंट्स फॉलो करती है। ये नहीं कि जब हम कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है वो ईयर भी ऑब्स्ट्रक्ट होता है, ब्लॉक होता है माउथ में, लिप्स भी टच करती है और लोअर जॉ मूवमेंट भी होती है। जैसे कि लेट्स प्रोनाउंस दिस लेटर बी। बी, बैट, पेयर, बोट। सो बेटा जी यू कैन सी कि जब आप ब साउंड प्रोनाउंस करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं सो आपके लिप्स अपर एंड लोअर लिप दे आर टचिंग ईच अदर। नाउ लेट्स प्रोनाउंस सम अदर लेटर के। ख। यू कैन सी बेटा जी जब आप ये ख साउंड प्रोनाउंस करते हैं ऑफ के लेटर तो आपका जो टंग है वो रूफ ऑफ द माउथ जो है यानी जो पैलेट है आपका उसकी तरफ जाता है, तो टंग मूवमेंट इसमें हो रही है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो साउंड्स जिसमें हमारे पास ईयर ब्लॉक नहीं होगा, जिसमें लिप मूवमेंट्स लिप कांटेक्ट नहीं होगा, जिसमें लोअर जॉ मूवमेंट नहीं होगा, टंग मूवमेंट नहीं होगा, तो वो साउंड जो है वो वावल साउंड होंगे। वावल साउंड्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 हैं और जो द रेस्ट ऑफ द लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट होंगे। वाई दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट बेटा जी? दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट बिकॉज कि ये जो है इसमें एयर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, एयर माउथ में ब्लॉक होता है जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही जो है लिप जो है वो एक दूसरे को टच करती हैं और लोअर जॉ मूवमेंट होती है। ये सारे फीचर्स एक लेटर में नहीं आएंगे, ये हर जो भी लेटर जो कॉन्सोनेंट आप प्रोड्यूस करेंगे तो हर लेटर का अपना अपना एक, जैसे कि मैंने कहा कि ब साउंड तो ब में लिप टचिंग हो रही है, जैसे कि मैंने कहा ख साउंड तो इसमें टंग जो है वो माउथ की रूफ की तरफ जा रहा है, जिस तरह से ट साउंड तो इसमें टंग टीथ की तरफ आ रहा है, तो इस तरह से एक एक में एक एक मूवमेंट होगा। ठीक है, सो अब जैसे कि हमने कहा कि वावल साउंड जो है वो 5 इन नंबर हैं, तो कॉन्सोनेंट्स जो है वो 21 इन नंबर हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स आर 21 एंड द वावल साउंड्स आर 5 इन नंबर। ओके बेटा जी, नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉन्सोनेंट्स विद स्पेशल साउंड्स। अच्छा बेटा जी अब देखिए यहाँ पे आपके जो जितने भी लेटर्स हैं, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितनी भी लेटर्स हैं उनका सबका एक एक साउंड नहीं होता, हर लेटर का 2 या मल्टीपल साउंड्स होते हैं। 2 या मोर देन 2 मीन्स मल्टीपल साउंड्स होते हैं। ठीक है,
तो जब भी आपने कोई वर्ड, और वो डिपेंड करता है कि किस वर्ड में वो लेटर आ रहा है और कौन सी पोजीशन पे वो लेटर आ रहा है। सो आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करिए तो ये आपने माइंड में रखना है कि हर लेटर का एक साउंड नहीं होता, बल्कि एक लेटर के डिफरेंट साउंड्स हो सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रोनाउंस दैट वर्ड। ओके, सो हमने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए कुछ लेटर्स जो हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से उठाए हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकली हम बताएं कि किस तरह से एक लेटर के मल्टीपल साउंड्स होते हैं और किस तरह से वो हर वर्ड में इनके साउंड्स डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दैट, so beta ji, the first letter we have taken for you is the C. You can see it here, the C letter. अब बेटा जी किसी भी वर्ड में अगर आपको सी नज़र आए, ठीक है, वेन एवर अगर आप कोई वर्ड रीड करें और उसमें सी नज़र आए तो आप ऐसा ना कहें कि सी का बस स साउंड ही आएगा, ठीक है। सी के डिफरेंट साउंड्स हो सकते हैं। किसी वर्ड में सी का एस साउंड भी आ सकता है और किसी वर्ड्स में सी का ख साउंड भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स साउंड आएगा सी का किसी भी वर्ड में, बल्कि कहीं भी किसी भी वर्ड में सी लेटर हो तो यू हैव टू प्रोनाउंस इट, ओके, यू हैव टू चेक इट्स प्रोनाउंसिएशन। कहीं पे इसका एस साउंड आएगा तो कहीं पे किसी वर्ड्स में इसका ख, खे का ख साउंड आएगा। Let's take an example for this. For example, for the S sound, this S sound, for example, certain, CERTAIN, certain. अब देखिए certain word में सी लेटर आया है, बट वो साउंड किस चीज़ का दे रहा है, वो एस का साउंड दे रहा है। For the K sound, we can take an example of cry, CRY। अब देखिए इसमें भी लेटर C आया है, लेकिन वो बेटा जी किस चीज़ का साउंड दे रहा है, वो K का साउंड दे रहा है, cry, ख, cry। Another word we can take बेटा जी is for example race, 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 और एसिड, ACID, एसिड। सी दोनों वर्ड्स में सी लेटर आए हैं, लेकिन वो हमें साउंड किस चीज़ का दे रहा है, एस का साउंड दे रहा है। जब वेरेज अगर क का साउंड अगर किसी वर्ड में आए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्रो, CROW, क्रो। अब लेटर आया है सी, बट वो साउंड किस चीज़ का दे रहा है, क्रो। इसी तरह से क्रीप, CREEP, क्रीप, वो साउंड लेटर सी है बट इट इज़ गिविंग अस द साउंड ऑफ के, क्रीप, CREEP, क्रीप। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द अदर लेटर, द सेकेंड वन, दैट इज़ डी। द लेटर इज़ डी, यू कैन सी इट हेयर। अब डी अगर किसी वर्ड में आए तो कहीं पर वो डी का साउंड देगा, अपना साउंड देगा, लेकिन किसी किसी वर्ड में वो जे का साउंड देगा। अब कौन से वर्ड में वो डी का साउंड देगा, जैसे कि डॉग, DOG, डॉग, डक, DUC के डक। इसमें डी लेटर आ रहा है और वो साउंड भी डी का ही दे रहा है, लेकिन कहाँ पर वो जे का साउंड देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन, EDUCATION। अब हम इसको एडुकेशन नहीं बोलेंगे, दिस इज़ंट, ये एडुकेशन नहीं होगा, दिस इज़ एजुकेशन। ये ज का डी लेटर आएगा इसमें, लेकिन जो डी लेटर है वो साउंड देगा जे का, एजुकेशन। इसी तरह से ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में भी GRADUATION, ग्रेजुएशन वर्ड है जिसमें डी लेटर है। ग्रेजुएशन नहीं होगा, वो होगा ग्रेजुएशन, वो ज का साउंड देगा। इसी तरह से इन अदर वर्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर। अब बेटा जी देखिए यहाँ पे भी डी का वर्ड आया है, लेकिन वो प्रोनाउंस हो रहा है जे साउंड।
आप सोल्डियर नहीं बोलेंगे, सोल्जर, जे का साउंड आएगा, SOLDIER, सोल्जर, सोल्जर नहीं होगा। सो ये आपने माइंड में रखना है कि हर लेटर का के डिफरेंट साउंड्स हो सकते हैं और वो डिपेंड करता है ऑन द वर्ड। तो जब भी आप कोई वर्ड प्रोनाउंस करें तो उनके साउंड का, उनमें जो लेटर्स होंगे तो उनके साउंड्स का ख्याल रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड every letter would be having its own sound. Now moving towards the other slide, जिसमें है आपको नज़र आ रहा है S साउंड। सो बेटा जी S की भी डिफरेंट साउंड्स हो सकती हैं, ठीक है। S अपना साउंड भी प्रोड्यूस करता है, कहीं पर वो जी साउंड प्रोड्यूस करता है और कहीं पर वो श साउंड प्रोड्यूस करता है। ये भी इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इन द वर्ड स्लो, SLOW, स्लो, वो अपना साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बट इन द वर्ड टूस, TOES, टूस, टूस में आप देखिए वो ज साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, टूस। इसी तरह से आप श की एग्जांपल ले ले। सो इन द वर्ड शीप, SHEEP, शीप, वो अपना साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा बल्कि इट इज़ प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ श, शीन, श साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग, आइस, डस्ट, शेप, शीप, शार्प, ठीक है। सो आपने देखा कि किस तरह से हर वर्ड में एस का जो है वो साउंड डिफरेंट होता है। So I am telling you it again and again कि whenever you have to pronounce a word, you have to keep in mind बेटा जी the sound of the letter, के हर letter का जो sound है वो according to the word change होता है। नाउ डायग्राफ्स बेटा जी, डायग्राफ्स आप क्या होती हैं, आप इसके ये जो वर्ड है इसे भी आप को पता चल सकता है कि डायग्राफ बेसिकली होती क्या है। आप देखिए इसके वर्ड में ये है डाई एंड ग्राफ। डाई मीन्स टू एंड ग्राफ मीन्स सिंबल। सो डाईग्राफ मीन्स टू सिंबल, लेकिन यहाँ पे हम क्या मीनिंग लेंगे कि अगर किसी वर्ड में हमारे पास टू लेटर्स आए, ठीक है, और वो टू लेटर्स एक साउंड प्रोड्यूस करें तो उसको हम डायग्राफ कहेंगे। हमें हर एक लेटर का डिफरेंट साउंड सुनाई ना दे, डिस्टिंक्टिव साउंड सुनाई ना दे, बल्कि दोनों लेटर्स जो है वो मिलके हमें एक साउंड दें, ठीक है, एक न्यू साउंड दे, तो वो डायग्राफ होता है। जिस तरह के आप देख सकते हैं यहाँ पे CH। अब सी का हमने अलग से अपने साउंड देखे कि वो एस भी प्रोनाउंस कर सकता है, वो क साउंड भी प्रोनाउंस कर सकता है, लेकिन जब वो एच के साथ आएगा तो वो ख साउंड नहीं देगा हमें, या छ साउंड हमें नहीं देगा, बल्कि वो देगा छ साउंड। सी टू लेटर्स है, सी अलग लेटर है और एच अलग लेटर है, टू लेटर्स हैं और ये टू लेटर्स हमें एक साउंड देता है, और वो एक साउंड कौन सा है, वो है छ साउंड। तो ऐसे लेटर्स को हम क्या कहते हैं, डायग्राफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे कि आप वर्ड ले लें चेयर, CHAIR, खेयर हम इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इट इज़ चेयर, चेयर। सो आप देखिए कि लेटर्स जो है CH, लेकिन वो हमें साउंड एक दे रहा है छ। एक दूसरा वर्ड ले लेते हैं चेन, चेक, सी, इनमें भी CH है लेकिन वो हमें साउंड दे रहा है छ। वो हमें अलग अलग या स और ह साउंड नहीं दे रहा, बल्कि दोनों लेटर्स मिलके हमें एक साउंड दे रहा है। तो वो वर्ड्स जिसमें हमें टू लेटर्स दिखाई दे और वो टू लेटर्स हमें एक साउंड दें, बल्कि टू डिस्टिंक्टिव साउंड्स ना दे, तो हम उसको डायग्राफ कहेंगे। इसी तरह से आप देख लें SH, तो S का भी हमने देखा कि कितने उसके साउंड्स हैं, ठीक है, और H। अब ये अलग अलग हमें वर्ड में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें ये हमें अलग अलग साउंड, अपना डिस्टिंक्टिव साउंड नहीं देगा, बल्कि दोनों लेटर्स मिलके हमें एक साउंड देंगे, जिसके श, शीप, शिप, शॉप, शॉर्ट। सी यहाँ पे जो है ये
एक डिस्टिंक्टिव साउंड दे रहा है, अलग एक साउंड दे रहा है, दो लेटर्स मिलके, दोनों लेटर्स अपने अलग अलग साउंड नहीं दे रहे हैं बल्कि एक साउंड दे रहे हैं, सो वी विल कॉल इट डायग्राफ। डायग्राफ मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो टू लेटर्स जो मिलके एक साउंड दे तो वो हमें, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डायग्राफ कहेंगे। जिस तरह कि आप देख ले, पी एच को ये हमें दे फर्स्ट साउंड देगा, जैसे कि इन फिलिप, फिलिपीन, फिलिप, जैसे पी एच आई एल आई पी, देखिए इसमें पी एच है बट इट इज़ गिविंग अस द साउंड ऑफ फ, फिलिप। जैसे फोनिक्स या फोन, फोन देखिए पी एच ओ एन, पी एच, फर्स्ट साउंड दे रहा है फोन, तो टू लेटर्स है पी एच मिलके हमें एक साउंड दे रहा है फो, तो इसे हम कहेंगे डायग्राफ। इस तरह से फोटो, फोटो पी एच ओ टी ओ फोटो है, लेकिन हमें वो एक साउंड दे रहा है फर्स्ट, तो वो क्या है, वो है डायग्राफ। आप इस डायग्राफ के वर्ड में देखिए पी एच है यहाँ पे, फर्स्ट साउंड दे रहा है डायग्राफ। डायग्राफ हम इसे नहीं कहते, डायग्राफ्स नहीं कहेंगे बल्कि डायग्राफ कहेंगे। सो सी फर्स्ट साउंड दे रहा है यहाँ पे भी, तो ये भी खुद इट्सेल्फ इट्स अ डायग्राफ लेटर। सी सो डायग्राफ वो है कि जिसमें हमारे पास टू लेटर्स हो किसी वर्ड में और वो एक साउंड दे तो वो हम उसे डायग्राफ कहेंगे, वो अलग अलग साउंड हमें प्रोवाइड ना करे। इस तरह से डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच व का साउंड भी दे सकते हैं और एच का भी साउंड दे सकते हैं, जैसे कि किसी वर्ड्स में वो हमें देते हैं विच, व्हील, वीट, वाट, और किसी वर्ड्स में हमें देते हैं होल, हु, हुम। इसी तरह से टी एच का जो साउंड टू लेटर्स हैं वो हमें एक साउंड देगा, वीज, रोज, जो, फ्रैट, फिन। सो फर्स्ट साउंड भी देगा और वो साउंड भी देगा, जो बजिंग साउंड नहीं होता। सो डायग्राफ जो है वो हमारे पास टू लेटर्स होंगी, टू लेटर्स हमें मिलके एक साउंड देगा, सो वो होगा डायग्राफ। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड, आर कंट्रोल वाउल्स। सो बेटा जी अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं वाउल्स के बारे में, ठीक है। अब हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, एक है ब्रिटिश इंग्लिश जो कि ब्रिटिशर्स बोलते हैं और एक है अमेरिकन इंग्लिश जो कि अमेरिकन बोलते हैं। तो जो ब्रिटिश इंग्लिश है हम उसको फॉलो करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है बेटा जी कि ब्रिटिश इंग्लिश में जब भी किसी वर्ड में वाउल के बाद आर आएगा तो हम आर को प्रोनाउंस नहीं करते, उसको साइलेंट रखते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में आर को प्रोनाउंस किया जाता है। लेकिन हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं क्योंकि हमारे लिए स्टैंडर्ड जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। तो ब्रिटिश इंग्लिश का जो है इसमें आर जो है वो वावल के बाद प्रोनाउंस नहीं किया जाता, ठीक है। आपको ये नज़र आ रहा है ए के बाद जो आर है ओ आर, आई आर, यू आर, ई आर। इसी तरह से इन वावल्स के बाद अगर ये आर का जो लेटर है ये आएगा किसी भी वर्ड में तो आपने उसे प्रोनाउंस नहीं करना। जैसे कि लेट्स टेक द फर्स्ट ए आर, अगर ये आए फॉर एग्जांपल इन द वर्ड कार्ड, सी ए आर डी, कार्ड, तो आपने कार्ड नहीं प्रोनाउंस करना, र साउंड नहीं प्रोनाउंस करना, नहीं प्रोड्यूस करना, आपने बोलना है कार्ड, सी ए आर डी, कार्ड। कार्ड नहीं बोलना, आर को प्रोनाउंस नहीं करना। इसी तरह से काट, सी ए आर टी, कार्ट नहीं बोलना, इट इज़ काट। द अदर वर्ड आर्ट, आर्ट नहीं बोलना। आज हमारी आर्ट की क्लास है, ठीक है, आज हमारी आर्ट की क्लास है, ए आर टी, आर्ट। हर्ड, एच ई ए आर डी, हर्ड, हर्ड नहीं बोलना कि आई हर्ड अ वर्ड फ्रॉम हर। आप किस तरह बोलेंगे, आई हर्ड अ वर्ड फ्रॉम हर, आई हर्ड अ वर्ड फ्रॉम हर नहीं, आई हर्ड अ वर्ड फ्रॉम हर। दिस इज़ द करेक्ट वे टू स्पीक, ठीक है। इसी तरह से ओ आर, सो ओ आर में फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, हॉर्स नहीं बोलना। अब ज़्यादा बच्चे इसको हॉर्स बोलते हैं बट दिस इज़ नॉट हॉर्स, दिस इज़ हॉर्स, एच ओ आर एस ई, हॉर्स, एच ओ आर एस ई, हॉर्स। आई सॉ अ हॉर्स टुडे, आप ये नहीं बोलेंगे आई सॉ अ हॉर्स टुडे, you will say I saw a horse today,
ठीक है। इसी तरह से स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स नहीं बोलना, स्पोर्ट्स बोलना है, SPORTS, स्पोर्ट्स। इसी तरह से कॉर्न, CORN, कॉर्न। नाउ द नेक्स्ट IR, इसको आप किस तरह बोलेंगे, वर्ल्ड, WHIRL, वर्ल्ड। आप अगर आपको अपनी मैथ्स की क्लास की वो ज्योमेट्री याद हो, rectangle, triangle, circle, so one day I heard a student saying circle. बेटा जी ये सर्कल नहीं होता, दिस इज सर्कल। आपने सर्कल बोलना है, सर्कल नहीं बोलना। सर्कल इज द इनकरेक्ट वे ऑफ सेइंग दिस वर्ड, ठीक है। आपने बोलना है सर्कल, CIRCLE, सर्कल। फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट, ठीक है। इनमें आर जो है वो क्या होगा, वो साइलेंट होगा। इसी तरह से UR, हर्ट, हर्ट। टर्टल, टर्टल is wrong, turtle is correct। जो आप स्कूल में ये बर्गर्स लेते हैं, बच्चे एक दूसरे को कहते हैं, अपने फ्रेंड्स को, दे से बर्गर, मेरे लिए ज़रा बर्गर ले आना। दिस इज़ नॉट बर्गर बेटा जी, दिस इज़ बर्गर। आर आपने प्रोनाउंस नहीं करना, BURGER, बर्गर। बर्गर नहीं बोलना, बर्गर इज़ रॉन्ग, ठीक है। उर्दू में ठीक है, बट इन इंग्लिश बर्गर इज़ रॉन्ग, यू हैव टू से बर्गर। Now the other word ER as in verb. In English class, whenever we are teaching grammar and we are teaching the parts of speech, and in that we teach verb. So बच्चे बोलते हैं आज जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी टेक द टेस्ट ऑफ वर्ब, तो बच्चे कहते हैं कि मैडम आज हमारे वर्ब का टेस्ट है। तो बेटा जी ये वर्ब नहीं है, दिस इज़ वर्ब। आपने बोलना है आज हमारे वर्ब का टेस्ट है। So this is verb, VERB, verb. Ever, EVER, ever. Letter, LETTER, letter. आज हमने लेटर का पैटर्न सीखा है। लेटर का पैटर्न सीखा नहीं है, लेटर का पैटर्न सीखा है। लेटर पैटर्न, ठीक है। LETTER, लेटर, पैटर्न, PATTERN, पैटर्न। So now moving towards your reading activity, story of teddy bear. अब जितना हम पढ़ चुके हैं, now we are going to analyze these concepts in the text, that is in the next slide. So let's analyze these concepts in your text. सो बेटा जी सो फार वी had discussed the concepts, ठीक है। जो टर्मिनोलॉजीज़ थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वो टर्मिनोलॉजीज़ जो टर्म्स हैं वो हमने डिस्कस की, अब वो हम इस पैराग्राफ में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बट फर्स्ट लेट्स रीड दिस पैराग्राफ, ठीक है, एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। So teddy bears were invented more than 100 years ago. At that time, the President of the United States was Theodore Roosevelt, and his nickname was Teddy. The President was invited on a bear hunt, and almost everyone except the President caught a bear. People heard about this and they began to laugh about the President and call him Teddy Bear. A man called Maurice Mictum was living in New York at the time. He had a sweet shop, but at night he made toys with his wife, Rose. He made a toy bear and put it in his shop window with a sign saying, Teddy's Bear. Everyone wanted one, so he had to make more. Teddy bears are still very popular toys. सो बेटा जी इन दिस पैराग्राफ इन्होंने कहा कि किस तरह से जो टॉय था बेयर का, किस तरह से उसका नेम मिल गया कि एक दफ़ा एक जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जिनका नेम था फ्यूडर रूजवेल्ट, वो जो थे वो शिकार पर चले गए थे, ठीक है। इनके साथ जितने भी लोग थे उन्होंने टेडी बेयर जो बेयर था उसकी हंटिंग की।
एक्सेप्ट हिम, ठीक है। इन्होंने बेयर की हंटिंग नहीं कर पाई, सो सब इनके ऊपर हंस रहे थे, ठीक है। सो कि किस तरह से इन्होंने जो है कि एक प्रेसिडेंट होके इन्होंने ये हंटिंग ना कर सके बेयर की। सो इनका नेम था टेडी के। फिर बात इधर तक पहुंची कि जो एक शॉपकीपर थे मॉरिस मिक्टम, जिनका स्वीट का शॉप था, इन्होंने एक टॉय बनाया बियर का जिसके ऊपर इन्होंने नेम लिखा टेडीज बियर, और इसी तरह से जो बियर टॉय था उसको नेम मिल गया टेडी बियर। नाउ कमिंग टूवर्ड्स इट्स एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट। सो फर्स्ट वी विल लुक एट द आर कंट्रोल्ड वाल्स, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। सो जो ब्लैक कलर के आपको जितने भी ये लेटर्स आ रहे हैं वर्ड्स में, ये क्या है, ये आर कंट्रोल वाल्स हैं। अब इसमें देखें बियर्स, बियर्स, बियर्स हम नहीं प्रोनाउंस करते, ये आर यहाँ पे आया है वाउल के बाद। सो हमने कहा था कि जब भी वाउल के बाद आर आएगा तो हम उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, वो साइलेंट होगा। इसी तरह से वर्ड है व, मो, ईयर्स, फ्यूडर, beer, herd, york, more, popular। नेक्स्ट हमने डायग्राफ डिस्कस किया था। सो डायग्राफ आपको नज़र आएगा ये ग्रीन लेटर्स, कलर्ड लेटर्स में, जो कि यहाँ पे है सबसे पहले शॉप में। हमने कहा था डायग्राफ वो है जब हमारे पास टू लेटर्स आए और टू लेटर्स एक साउंड प्रोड्यूस करें, तो हम उसको डायग्राफ कहेंगे। तो आपको यहाँ पे शॉप वर्ड में नज़र आ रहा है SH, शॉप। Next we had discussed wall combination। सो वॉल कॉम्बिनेशन में आपको ये ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। वॉल कॉम्बिनेशन में हमने ये कहा था कि जब भी हमारे पास दो दो वॉल्स आएंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर, तो वो प्रोलॉन्ग हम प्रोनाउंस करेंगे, जिस तरह की ईयूस, ये ई ए है तो हम इसको लॉन्ग ई प्रोनाउंस करेंगे ईयूस। बियर्स, बियर में है तो हम इसको बियर, हॉट, हर्ट, स्वीट, स्वीट। सो यू कैन सी कि जब भी इसी तरह के कम्बिनेशन आएंगे तो वो आपने लॉन्ग प्रोनाउंस करने हैं। नाउ वी डिस्कस द स्पेशल साउंड्स। पिंक कलर में आपको ये सी नज़र आएगा। इन द फर्स्ट इट इज़ एक्सेप्ट। हमने कहा था कि सी के टू किस्म के साउंड्स होते हैं, एक एस प्रोनाउंस होता है और एक खे प्रोनाउंस होता है, खे का साउंड है। तो इसमें आपको नज़र आएगा कि इसका है एक्सेप्ट, इसका है कॉल, कॉट, कोल्ड। एक्सेप्ट में एस साउंड है, कॉल्ड, कॉट, कोल्ड में के साउंड है। देन मूविंग टूवर्ड्स द डी, जो कि आपको येलो में नज़र आएगा। टेडी, इन्वेंटेड, 100, प्रेसिडेंट, यूनाइटेड। सो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है डी अपना साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो कि जे का साउंड प्रोनाउंस करें। देन है एस, एस आपको ये ब्राउनिश कलर नज़र आएगा। ईयर्स, स्टेट्स, ऑलमोस्ट, शॉप, मोरिस। सो किसी वर्ड्स में ये एस का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो किसी वर्ड्स में ये ज साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। So this was for our today's lecture. Kuch if you didn't get anything, so you can ask the questions. You had the numbers of your teachers. You have the contact with your teachers. You can ask me. You have the contact number, or you can ask in the online. When we will be having the online class. So far we had discussed a lot. I hope you would practice it at home and would be safe at home, inshallah. Thank you and Allah Hafiz.